उनकी अहलिया के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे, फिर ग्रैंड किड्स के नाम के ऊपर भी जो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। हमने उनको सवालनामा भिजवाया हुआ है, OCCRP के प्लेटफॉर्म से भिजवाया हुआ है बाकायदा, अभी तक उनका जवाब भी नहीं आया। तो वो जब जवाब आएगा तो फिर उन प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल्स हैं, कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, कितने की खरीदी गई, ये जो है ये बात का उस पे वो अच्छा हमने वो चले, करना है। वो जंग ग्रुप का तो आपने बता दिया कि इनके पास रिहायशी वो नहीं है, तो बाकी भी कोई मीडिया आउटलेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे? अच्छा शाह जी, इसमें जो है 2 और मीडिया ग्रुप्स के जो सरबराहान हैं या ओनर्स हैं, उनके नाम भी जो हमारी ये जो लीक्स है, दुबई लीक्स, उसमें आए हैं। एक जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ निकली हैं, और इसी तरह एक जो एक्सप्रेस ग्रुप के हैं सुल्तान लाखानी साहब, उनकी और उनकी वाइफ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है। हमने उनको कोई 2-3 दिन हो गए हैं क्वेश्चनियर भिजवाया हुआ है। सलमान इकबाल साहब को तो जो है वो हमने ईमेल किया हुआ है, जो लाखानी साहब है उनको जो व्हाट्सएप भी किया हुआ है, तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे मीडिया के अच्छा, नाम लेकिन क्यों नहीं आ रहे? डिटेक्ट हुई है प्रॉपर्टी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, हुई है। और मुझे ये बताएं कि मैं वो देख रहा था कि जनरल बाजवा के बेटे का भी कोई प्रॉपर्टी निकली है वहाँ पे? हाँ शायद जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंड थी हमारे लिए, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी की वो नज़र आई कि एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है फरवरी 2020 में, वो फिर बेच दी जाती है दिसंबर 2020 में। जो फरवरी 2020 का जो ओनर था ना, वो जनरल बाजवा का बेटा था, साद सिद्दीक उनका नाम है, जो बड़ा बेटा है उनका। उनके नाम के ऊपर एक ट्रांजैक्शन थी, वो 2.35 मिलियन दिरहम की थी, यानी 23,50,000 दिरहम की वो प्रॉपर्टी की एक ट्रांजैक्शन आ रही थी। फिर हमने देखा तो वो दिसंबर में वो बिक गई है। उस ट्रांजैक्शन का जो था ना, वो हमें ट्रेस कर रहे थे, तो मैंने फिर राब्ता किया जो साद सिद्दीक हैं जनरल बाजवा के बेटे, उनसे, और उनसे ये डिटेल्स और उनका मौक़िफ़ के ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है, क्या इसकी आपने फ़ुल पेमेंट की है, पेमेंट अगर फ़ुल की है तो पैसे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, पैसे अगर आपने उधर से कोई जनरेट किए हैं या पाकिस्तान से जनरेट किए हैं, ये तमाम तक जो हमारा एक फॉर्मेट है जो क्वेश्चनियर का, वो तमाम मैंने उसको भेजा। तो वो ये जो बाजवा साहब के बेटे हैं, ये तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और काफ़ी, मैंने सुना है, बड़े पैसे कमाते हैं ये, बड़े डॉलर्स में इनकी सैलरी है और बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। तो मैच करता है उनकी इस्तेदाद है वो प्रॉपर्टी, मतलब ये जो आप जी बिल्कुल शाह जी, वो जो, अच्छा इस पे मेरा भी यही था कि शायद ये जो है जो साद है वो शायद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। फिर मैंने उनसे ये स्पेसिफिकली पूछा, वो कह रहे हैं मैं नहीं, मेरे जो छोटे हैं अली इकबाल बाजवा है उनका नाम, वो पहले उसमें करते थे, पाकिस्तान में करते थे, लेकिन जब उनके वालिद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो वो, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न के, आर्मी चीफ़ के बच्चों को वो जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैंने फिर यहाँ से जॉब छोड़ के मैं UAE चला गया। अच्छा। ताकि वहाँ पे कोई इस तरह के वो ना हो, प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से। खैर, वो जो साद सिद्दीक बाजवा हैं, जनरल बाजवा के जो बड़े बेटे हैं, फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चनियर भेजा, उस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये ख़रीदी थी 2020 में प्रॉपर्टी, लेकिन ये मैंने उस टाइम जो ख़रीदी थी उसमें कुछ फ़ंड्स जो है मैंने अपने वालिद साहब से लिए, और मिनिमम जो थे वो फ़ंड्स मैंने अपने वालिद साहब से लिए। बाकी उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे दुबई में एक बैंक है, मशरिक बैंक, उससे उन्होंने वो कहते हैं मैंने लोन लिया, और मैं आपको उसके लोन एग्रीमेंट जो है उसकी कापी आपको भिजवा देता हूँ। अच्छा, तो वो उन्होंने लोन यानी एग्रीमेंट कि वो लीगली जस्टिफाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो उन्होंने अब लोन एग्रीमेंट की कॉपी मुझे भिजवाई, और जो उनके वालिद से जो पैसे गए उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी भिजवाई, वो अस्करी बैंक की जो थी वो तमाम तर वो स्टेटमेंट भिजवाई। तो मैंने कहा कि आपने ये 8 महीने में बेच दिया, किसको बेचा? तो वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं बेचा, मेरे छोटे भाई जो अली की जो वो बात कर रहे थे कि जो यहाँ से छोड़ के वहाँ पे गए, तो वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे शिफ्ट हुए, वो रेंट पे रहने की बजाय फिर यही डिसाइड किया कि मैं अपने वाला जो अपार्टमेंट है इनको बेच देता हूँ, और जो मॉर्गेज पे और जो रेंट वो लोन लिया था वो शिफ्ट कर देते हैं इसके उसमें। तो यानी कि एक आप ये कह रहे हैं कि जो बात मुझे आपकी समझ में आई
कि ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस है, जी बिल्कुल। जब वो फिर शफाफ ट्रांजैक्शन मैंने फिर वो, हाँ, वो जो जनरल बाजवा का जो बेटा छोटा है, फिर मैंने उससे रब्ता किया, अली इकबाल से। तो अली इकबाल ने कहा कि कोविड, जो मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने 2.3 मिलियन की 23 लाख की ख़रीदी है प्रॉपर्टी। लोग तो ख़रीदते हैं कि वो उसका फ़ायदा होगा, आगे बेचेंगे तो कुछ कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आप जो है उससे 1.7 मिलियन में, यानी 17 लाख में फिर ख़रीद रहे हैं। तो ये 6 लाख का जो है ये नुकसान, और ये उसमें वो ये कैसे हो सकता है दरहम का। तो वो कहते हैं कोविड के दिन थे और कोविड में यूएई प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई थी। हाँ, तो इस वजह से जो कमर्शियल उसकी असेसमेंट लगवाई गई, जो वहाँ मार्केट की उस टाइम, तो उसकी कीमत ये बन रही थी। और उसी वजह से जो है वो, क्योंकि हमने फिर बैंक से लोन अरेंज करना था, तो वो बैंक्स की जो असेसमेंट और उसके मुताबिक जो है ये कीमत बनी थी। और फिर वो मैंने अपने बेटे से ख़रीदी है। उन्होंने फिर अपने सारे, और मेरे लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या ये डिक्लेयर्ड भी है ये प्रॉपर्टीज़ या नहीं, क्योंकि एक बड़ी कीमत है। 16-17 करोड़ आजकल के जो पैसे हैं वो 16-17 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो ये डिक्लेयर्ड भी है या नहीं। तो मेरा ख्याल है जितने भी लोगों से मैंने कांटेक्ट किया ये वर्जन के लिए और उनका वो के लिए, ये वाहिद बंदे थे जिन्होंने मुझे अपनी सारी वो मनी ट्रेल भेजी, डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें भेजी। सारी चीज़ें। अच्छा। मेरे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात थी। उन्होंने सारा, ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई शायद पहले से तैयार बैठे थे, उनके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी। उन्हें किसी ने पहले तो नहीं लीक कर दिया था? नहीं, मेरा ख्याल है जो उससे पहले एक जो स्टोरी हुई थी ना इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जी हाँ, अहमद रानी ने जो, हाँ, तो उसके बाद शायद ये, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अपने वो जो तमाम तर जो है ये उस चीज़ के लिए वो फिर मेंटली तैयार हैं कि अगर फिर नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उनके पास ये तमाम। नहीं यार, बात ये है कि हम इन पे तनकीद करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो वो भी मेरे ख्याल में, अगर उन्होंने आपको तमाम जवाबात दिए और आप मुतमिन हैं, असल बात तो ये है ना कि आप मुतमिन हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। और तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस तरह जब भी कोई मीडिया उनसे रब्ता करे तो वो इसी तरह रिस्पांस करे जिस तरह जनरल बाजवा की फैमिली ने किया। का बंदा वो जो है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे वो करवा रहा है कि वो मैं अपना, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी शो करा सकूं कि ये जो ख़रीदा गया है जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से पैसा गया या लोन से। तो मेरा ख्याल है कि बाकी पॉलिटिशियंस को भी इस तरह वो करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक और जनरल साहब थे, राजा आरिफ नज़ीर उनका नाम है। उनका एक अपार्टमेंट निकला तो उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा ये आपका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपने ये ख़रीदा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटों ने मुझे ये गिफ्ट किया है, ये प्रॉपर्टी। तो बेटों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो कह रहे हैं मेरा एक बेटा यूएस में होता है और अच्छी जॉब कर रहा है, एक डेनमार्क में है, वो भी अच्छी जॉब कर रहा है। उनकी जो सेविंग्स थी उन्होंने मुझे गिफ्ट करके ये वहाँ पे अपार्टमेंट, यानी कि बच्चों ने बाप को तोहफा दिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 2017 में ख़रीदा गया है, वो जनरल साहब ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा। मैंने उससे पूछा आपने डिक्लेयर किया? कहते मैंने अभी तक नहीं किया। तो इस तरह की भी है कि वो जो बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि यार मैंने नहीं किया, वरना वो ये भी कह ओपनली बता दिया कि वरना वो ये भी कह सकते थे कि मैंने कर दिया है। जिस तरह सियासतदान सबसे मैंने पूछा तो